मंच पर बैठे यूपी IUML के स्टेट प्रेसिडेंट मतीन साहब, उवैस साहब, मेरे कलीग PP अशरफ साहब, यूबू मिनान साहब, PK शाकिर साहब, सरफराज भाई, उमर भाई, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सब लोग, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, सबसे हमने जब बात करने का मौका मिलता है तो बात तो सब लोग कर ही चुके होते हैं, हमें मौका बहुत कम मिलता है। जो दिल में बात होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 घंटे से सब लोगों ने करी है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। मुझे पता है कि तकाज़ा है, खाने का भी वक्त है, 5 घंटे से आप सब लोग बैठे हैं। हम आतिशे सौदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहन में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये आपकी जिंदा दिली का सबूत है कि आप इतनी तादाद में पिछले 5 घंटे से इस प्रोग्राम में शामिल हैं और अपना ताउन कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लान ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है जो मुस्लिम लीग की तारीख को तय करेगा, जिसमें IUML की कमेटी मौजूद है, IUML के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम यूथ लीग के मौजूद हैं, MSF के मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स लीग का भी आगाज हुआ है। ऐसा प्रोग्राम शायद मुस्लिम लीग में पहले बहुत कम हुए हैं और आज मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक नई दिशा तय करी है मुस्लिम लीग की, जो मेरे से शुरू हुई है। वो क्रांति जो 1857 में हिंदुस्तान का भविष्य बन रहा था, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की तारीख तय होने वाली है इस प्रोग्राम के बाद। आप मेरी बात को यकीन रखिएगा कि इस प्रोग्राम का फर्क पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हमने अपने मुस्लिम लीग के बानी, मुस्लिम लीग के रूहे रवा जनाब मरहूम इकबाल साहब को डेडिकेटेड किया है और उन्होंने हमें यही समझाया कि कभी भी किसी दूसरी पार्टी के या दूसरे लोगों के जज्बाती भाषण सुनकर परेशान मत होना, क्योंकि भाषणों से पार्टियां नहीं चली करती, भाषणों से सरकार नहीं बना करती। अगर सरकार बनती है, अगर आप मजबूत होते हैं तो तभी हो सकते हैं जब आपकी तंजीम मजबूत होगी। तंजीम मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे, आप मजबूत तो तंजीम मजबूत, तंजीम मजबूत तो आप मजबूत। यही मुझे मेरे सियासी गुरु इकबाल अहमद साहब ने सिखाया था। मैं काफी टाइम से मुस्लिम लीग में हूँ। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, मेरा भी कभी कभी दिल का कि भाई वो कोई उसमें मंत्री बन गया है, कोई MLA बन गया है, कोई जिला पार्षद बन गया है, कोई काउंसलर बन गया है। मैं जब भी परेशान हुआ तो मैंने इकबाल साहब को कॉल करा या मैं उनसे मेरठ में आके मिला तो उन्होंने बताया, आसिफ आप जाओ और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पूछो और अपनी आइडियोलॉजी की बात करो। ये जो सब हिलाली परचम है, ये सबके बस की बात ही नहीं उठाना। ये तुम ही हो वो मर्द मुजाहिद जो उठा सकते हो, अदरवाइज कोई और उठा ही नहीं सकता। जिस हरे झंडे को लेके आज हम सियासत करने उतरे हैं, खुदा अल्लाह गवाह है कि आप शहजादे हैं हिंदुस्तान के जिसने हरा झंडा उठाया हुआ है, अदरवाइज किसी के बस की बात नहीं हो रही है। लोग हरा झंडा देखते हैं, घरों में चले जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का झंडा है, हम नहीं आएंगे। आप समझिए बात को, जिसको भी आप कहने जाते हैं एक्सक्यूज कर देता है हमेशा कि नहीं ये है वो है। आप अच्छी बात है, मुस्लिम लीग क्या काम कर रही है, मगर हम काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तो क्या आप हरे झंडे की सियासत करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हमें जो डिफरेंस समझना है वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस समझना है। मुस्लिम लीग इज डूइंग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, नॉट कम्युनल पॉलिटिक्स। इस चीज को हमें समझना है। मुस्लिम लीग का इतिहास है, मेरे भाई शिबू मिनान ने थोड़ा सा बताया और रिजवान भाई ने काफ़ी अच्छे लफ्जों में समझाया। कलीम भाई ने भी शुरुआत में यही कहा था कि हम आइडियोलॉजिकल बेस पार्टी हैं, हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, हम काम में यकीन करते हैं, बातों में कम से कम यकीन रखते हैं और यही हमें सिखाया भी गया है। आज जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, करंट पार्टी हिंदुस्तान में जो चल रहा है, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है। वो वक्त तो ऐसे है जिसपे मेरे को एक शेर याद आ रहा है।
मैं आपको सुना देता हूँ, मेरे दोस्त है मोइन कुरैशी साहब, उन्होंने बताया था। अब जुल्म हर इंसान से आगे निकल गया, ऐ इंसान तू शैतान से आगे निकल गया। चौपाइयों से मोहब्बत और इंसानियत का कदर, ये भक्त तो भगवान से आगे निकल गया। दोस्तों, आज का जो अलामिया है वो यही है। आज के लोग इतनी भक्ति में आगे निकल चुके हैं कि वो ये नहीं समझ रहे कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, समाज का बंटवारा हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग कुछ काम नहीं कर रही है, मुस्लिम लीग कम काम करती है। जब जंगल में आग लगती है तो उसके सारे पंछी भाग जाते हैं। मुस्लिम लीग वो पार्टी है कि चाहे वो एक चिड़िया के बराबर पानी लेके आए, वो उस आग को बुझाने की कोशिश करिए, जो आग बुझाने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर सारी पार्टियां सिर्फ आग लगाने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम लीग एक वो जमात है जो आज उस आग को बुझाने का काम कर रही है। हमने कभी कोई जज्बाती भाषण नहीं दिया। एक साहब हैं, वो टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहे हैं, उससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। आप लोग समझते हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हमारा इंटरनल प्रोग्राम है। मैं उनको भी ये समझाना चाहता हूँ कि आप समाज के हित के लिए काम करें, कौम को जोड़ने के लिए काम करें। जो काम, जो बेस जो हमें मिला है, जो एग्जाम्पल हमें केरल में मिलता है कि केरल में सारे समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग मुस्लिम लीग के लिए काम करते हैं। तभी हमारे पास वहाँ पर सांसद भी आते हैं, एमएलए भी आते हैं, काउंसलर भी आते हैं। बात समझने की यही है कि आप सभी लोगों को पार्टी में जुड़ना है, पार्टी में और लोगों को जोड़ना है। और जो शुरुआत करनी है वो ये है कि आप अपनी लीडरशिप के लिए काम करना शुरू करिए। जब तक हम लोग